देखते हैं फंडामेंटल का क्वेश्चन देखते हैं, 1100 तक देख लिए थे। एन इंटर्न ऑर्डर इंट्रावेनस मोर्फिन फॉर अ केस ऑफ हेड इंजरी, नोइंग दैट morphine may be harmful in this case. The nurse does not administer the injection but asks for confirmation from the senior doctor. She has followed by bioethics principle of ऑप्शन ए देखते हैं ऑटोनॉमी, फैटिलिटी, क्या है सिंसेरिटी, नॉन मालफिसेंस, उसको बोलते हैं फैटिलिटी। ठीक है। एन इंटर्न ऑर्डर इंट्रावेनस मोर्फिन फॉर अ केस ऑफ हेड इंजरी, नोइंग दैट मोर्फिन में बी harmful in this case. The nurse does not administer the injection but asks for the confirmation from the senior doctor. क्या है she has followed the bioaesthetic principle, उसको बोलते हैं fidelity. Fidelity क्या होता है? Fidelity जो होता है in nursing means that nurse must be a faithful to promise. Faithful to promise में क्या होता है? They made as a professional to provide competent quality care to the client. अब रिस्पेक्ट क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और टेक सेल्फ डिसीजन अबाउट हिज और हर हेल्थ केयर कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और टू टेक सेल्फ डिसीजन अबाउट हिज और हर हेल्थ केयर कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। और क्या है? नॉन मालफिसेंस मीन्स एक्टिंग इन अ डिलिबरेटली नॉन क्या है नॉन हार्मफुल मैनर टुवर्ड अदर। हम देखते हैं डू नो हार्म विच इज इथिकल प्रिंसिपल इज, उसको बोलते हैं क्या है? नॉन मालफिसेंस। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल रेफर टू कीपिंग ऑन प्रॉमिस, उसको क्या बोलते हैं? फैडिलिटी। अभी हम देखे हैं कीपिंग ऑन प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं फैडिलिटी। ठीक है। अब देखते हैं एन इथिकल प्रिंसिपल डैट ऑब्लिगेट फैथफुल टू कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? फैडिलिटी। अब देखते हैं क्या है? द फिनोमिनन ऑफ नर्स रिस्पेक्टिंग a patient right to take decision about his or her health care is called, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंटीग्रिटी, ह्यूमन डिग्निटी, अल्टुरिज्म, ऑटोनॉमी, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। फिनोमिना है जिसमें नर्स रिस्पेक्ट टू पेशेंट राइट टू मेक डिसीजन अबाउट हिज और हर हेल्थ केयर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग डिस्क्राइब्ड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन डील विथ नर्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द केयर आर प्रोवाइड। ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ऑटोनॉमी, बॉडी ऑफ नॉलेज, कोड ऑफ एथिक्स, उसको बोलते हैं क्या? ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी। विच क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन डील विद द नर्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द केयर दे प्रोवाइड, ऑटोनॉमी, उसको बोलते हैं। अब देखते हैं हेल्थ केयर टीम ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द पेशेंट बिफोर प्रोसीजर विथ सर्जरी, द इथिकल प्रिंसिपल डैट डिस्क्राइब दिस एक्ट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। हेल्थ केयर टीम ऑब्टेन क्या है? ऑब्टेन किया है क्या? परमिशन फ्रॉम द पेशेंट बिफोर सर्जरी, बिफोर प्रोसीजर विथ सर्जरी, द इथिकल प्रिंसिपल डैट डिस्क्राइब्ड एक्ट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। क्या है? द क्लाइंट रिसीव क्या है? डायलिसिस फॉर एंड स्टेज रीनल डिसीज, वांट टू क्विट डायलिसिस एंड डाई, विच इथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट द क्लाइंट राइट टू डाई। ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, जस्टिस, बेनिफिशरी,
उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। एक क्लाइंट है, रिसीव कर रहा है डायलिसिस फॉर एंड स्टेज रीनल डिसीज, वांट टू क्वाइट डायलिसिस एंड डाई, एन इथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट टू द क्लाइंट राइट टू डाई, और उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग ट्रूथ एंड नॉट मिसलीड द पेशेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन है वेरासिटी, जस्टिस, और क्या है, कंपेंसेशन, फिडेलिटी, उसको क्या बोलते हैं, वेरासिटी। वेरासिटी मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टेल द ट्रूथ एंड फिडेलिटी मीन्स ड्यूटी टू डू एंड व्हाट वन ओन्स प्रॉमिस। फिडेलिटी में मीन्स ड्यूटी टू डू व्हाट वंस ओन प्रॉमिस, क्या है, वन हैज प्रॉमिस। और वेरासिटी मतलब टेलिंग द ट्रूथ, उसको बोलते हैं टेलिंग द ट्रूथ, उसको बोलते हैं वेरासिटी। और वैलिडिटी मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू वन हैज प्रॉमिस। द टर्म वेरासिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैल्यू, तो टेलिंग ऑफ द ट्रूथ, उसको बोलते हैं वेरासिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गाइडिंग थ्योरी एक्सप्लेन that rightness and wrongness of an action depend and consequence of action, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या है, यूटिलिटेरियन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गाइडिंग थ्योरी एक्सप्लेन दैट द राइटनेस and wrongness of an action depend on consequence of action, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरियन। अब देखते हैं विच टाइप ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी वेयर डॉक्टर स्टार्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट हु कैन नॉट गिव इन्फॉर्म कंसेंट एंड फॉर हुम नो इमीडिएट फैमिली कैन बी रिच्ड इन टू मेक सच डिसीजन। ऑप्शन ए इम्प्लाइड, क्या है, अब्सेंट प्रोसेस, रिटेन इन्फॉर्म, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड जो कॉन्सेंट होता है ये नॉन वर्बल कॉन्सेंट होता है जिसमें एजम्पशन ऑफ द परमिशन टू डू समथिंग एंड दैट इज इन्फरेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्शन, ठीक है, रेदर देन क्या है एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड वर्बली, ठीक। एग्जाम्पल परमिशन ड्यूरिंग पेशेंट स्टार्टिंग, और क्या है, डेंटल चेयर, ब्लड एंड ब्रीथ अल्कोहल टेस्ट ऑफ ड्राइविंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्या है, रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल इन क्या है, ह्यूमनिस्टिक वे इज कॉल्ड, ऑप्शन है एबिलिटी टू एनालाइज ओन फीलिंग, एबिलिटी टू सर्व एज मॉडल, अल्टुरिज्म एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स, उसको क्या बोलते हैं, अल्टुरिज्म। रिसीव सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल इन क्या ह्यूमनिस्टिक वे इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अल्टुरिज्म। ये क्या होता है, अल्टुरिज्म मीन्स गेटिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन बाय एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस फॉर ओन सेल्फ, ठीक है, उसको क्या ओन सेल्फ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन, कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स अकाउंटेबिलिटी, यूनिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या है, एक पेशेंट है जिसको क्या है, कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। अब देखते हैं, एक मेल पेशेंट है, डॉटर टेलीफोन कैन एडल्ट जीरेंटोलॉजी, प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर
to inquiry about the patient illness. The daughter report that his father, ठीक है, relies upon her क्या explain everything to him. The nurse practitioner initial response to option A, ask the daughter to provide a copy of the patient advance directive document. ठीक है, बी देखते हैं, टेल द डॉटर डैट नर्स प्रैक्टिशनर कैन डिस्कस इंफॉर्मेशन ओनली विथ पेशेंट. ठीक है, तो याद रखना है टेल द डॉटर को बोलना है डैट नर्स प्रैक्टिशनर कैन डिस्कस इंफॉर्मेशन ओनली विथ पेशेंट के साथ. जैसे हैं क्या है, द क्लाइंट हैज़ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एनी इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट to be kept secret without permission of client. It should never told anyone, even he is relative. ठीक है, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू द पेशेंट. अगर रॉन्ग मेडिकेशन दे दिए हो, ऑप्शन है उसको बोलते हैं क्या, नेग्लिजेंसी बोलते हैं. अब देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल एक्ट ऑफ नर्सिंग इज कमिंग अंडर नेग्लिजेंस. ऑप्शन ए देखते हैं, फेलिंग टू रिपोर्ट अ चेंज इन पेशेंट कंडीशन. बी है इन्वेसी ऑफ प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट और मेडिकेशन एरर. तो क्या उसको बोलते हैं, मेडिकेशन एरर दिए हो. लीगल एक्ट ऑफ नर्सिंग कमिंग अंडर द नेग्लिजेंस, तो मेडिकल एरर की हो, मेडिकेशन एरर. अब देखते हैं, द कमीशन एंड ओमिशन ऑफ एन एक्ट डेट रिस्पॉन्सिबली क्या है, प्रूडेंट पर्सन वुड हैव परफॉर्म इन सिमिलर सिचुएशन दज कॉज हार्म टू अनदर पर्सन. ठीक है, क्या कमीशन एंड ओमिशन ऑफ एन एक्ट रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन हु हैड क्या है, परफॉर्म्ड इन अ similar situation thus causing harm to another person is called, उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंसी बोलते हैं भैया उसको. अब नेक्स्ट देखते हैं, एन एंग्री क्या है, एन एंग्री नर्स क्या होता है, डिफेम द पेशेंट थ्रो हर क्या है, कमेंट डैट ही इज रूड एंड डिटरमाइनिंग. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन ए असॉल्ट. बी क्या होता है, सिलेंडर. बैटरी लेवाइल उसको बोलते हैं सिलेंडर, बोल के कर रहा है ना, एंग्री नर्स. ठीक है, डिफेम द कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपुटेशन ऑफ क्या है, एनोदर आइदर बाई क्या होता है, इंजरियस स्पीच कॉल्ड सिलेंडर. इन रिटेन फॉर्म में उसको बोलते हैं लेवाइल. देखते हैं, एन एंग्री नर्स डिफेम द पेशेंट थ्रो हर क्या है, कमेंट डैट इज रूड एंड क्या है, डोमिनेटिंग. द एग्जाम्पल ऑफ उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर. ठीक है, एंग्री नर्स है, डिफेम कर रहा है पेशेंट थ्रो अ कमेंट. ठीक है, डैट इज रूड द डोमिनेंस उसको बोलते हैं सिलेंडर. ये क्या होता है, डिफेमिंग द कैरेक्टर एंड रेपुटेशन ऑफ द एनोदर आइदर बाय इंजरियस स्पीच कॉल्ड उसको बोलते हैं सिलेंडर. एंड रिटेन वर्ड में अगर करेंगे तो उसको बोलते हैं लेवाइल, लिखकर. ठीक है, अब देखते हैं, वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन द नर्स क्या है, रियलाइज क्या, नर्स रियलाइज डैट इज शी हैज given wrong dose of medication to the client. The nurse act by completing an incident report and notify the client physician. The nurse is experience. Option A authority, responsibility, accountability and decision making. उसको क्या बोलते हैं, accountability. ठीक है, while administering the medication the nurse realized that she is given wrong dose of medication to client. The nurse act by completing an incident report
एंड नोटिफाई द क्लाइंट फिजिशियन द नर्स इज एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक नर्स फॉर देयर डिसीजन जजमेंट एंड एक्ट लाइक रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इथिकल प्रिंसिपल विच क्या है, विच स्टेट डैट इज क्या है, डैट द इंडिविजुअल आर क्या है answerable for their action and have the obligation to act is ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइडेलिटी, विरासिटी, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। इथिकल प्रिंसिपल विच स्टेट डैट इज इंडिविजुअल आर answerable, ठीक है, फॉर देयर एक्शन एंड हैव ऑब्लिगेशन टू एक्ट इज, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन क्या है, एंसरेबिलिटी ऑफ द सब ऑर्डिनेट टू हिज और हर सुपीरियर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क इज नोन एज, ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और क्या होता है, डिलीगेशन, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एंड answerability ऑफ सबऑर्डिनेट हिज और हर सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड क्या है टास्क इज नोन एज, उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ नर्स ट्राई टू मेक श्योर डैट इज क्या है आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट इज नॉट रिवील्ड, सी इज मेंटेनिंग, ऑप्शन ए क्या है, क्या एनोमिनिटीज, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं, क्या है एनोनिमिटी। ठीक है, एनोमिनिटी। व्हेन द नर्स ट्राई टू मेक श्योर डैट इज क्या है आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट इज नॉट रिवील्ड, सी इज मेंटेन, क्या मेंटेन करोगे, एनोनिमिटी। द स्टैंडर्ड केयर इन नर्सिंग स्टैंड फॉर ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है डिग्री ऑफ केयर एंड एक्सपर्टीज, डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद है डिग्री ऑफ जजमेंट एंड केयर, डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस एंड सर्टेनिटी, तो डिग्री ऑफ जजमेंट एंड केयर नहीं करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ जजमेंट एंड केयर। अब देखते हैं सर्टेन बाई विच क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाई नर्स पर्सनल वे बी क्या है मेजर्ड, ऑप्शन है ऑडिट, नॉर्म्स, इवालुएशन और स्टैंडर्ड, तो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्राइटेरिया बाई विच क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस बाई नर्सिंग पर्सनल में मेजर्ड, स्टैंडर्ड। अब देखते हैं प्राइमरी पर्पस सर्टेन ऑफ क्या है लाइसेंसियर इज टू, ऑप्शन है लिमिट प्रैक्टिस, क्या है डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट द पब्लिक, आउटलाइट लेजिस्लेशन एक्शन, तो प्रोटेक्ट करना है पब्लिक को, प्राइमरी पर्पस होता है। लाइसेंसर इज द ग्रांटिंग ऑफ ऑफिशियल लीगल परमिशन टू परफॉर्म क्या है पर्सनल प्रैक्टिस, इट इज यूज टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड टू प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पब्लिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटजी एडॉप्टेड टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर बाय क्या होता है बाय स्टेटरी बॉडीज, ऑप्शन है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, क्या है और क्या होता है एक्रीडेशन, री रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, तो क्या होता है क्या है लाइसेंसर और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। द स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड स्टेटरी बॉडी, तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी क्या है प्रैक्टिस्ड आफ्टर लाइसेंस के बाद। द स्टेट बोर्ड काउंसिल ऑफ नर्सिंग मस्ट बी लाइसेंस्ड द नर्स एज अ रजिस्टर्ड नर्स बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस ऑफ हर प्रोफेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नर्स एक्ट एज एडवोकेट when she does one of the following. ऑप्शन ए देखते हैं सी असेस द क्लाइंट फॉर इंजरी, बी देखते हैं सी पोस्टपोन्ड द फिजिकल असेसमेंट अंटिल द क्लाइंट इज क्लैम, सी देखते हैं सी क्या है इनकरेज क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग, डी है आस्क रिलेवेंट गिव देयर कॉन्सेंट इंस्टेड ऑफ पेशेंट। तो क्या है सी असेस द क्लाइंट फॉर इंजरी। क्या है द नर्स एक्ट एज एडवोकेट व्हेन सी डज वन ऑफ द फॉलोइंग, सी है क्या है सी असेस द क्लाइंट फॉर इंजरी के लिए। ठीक है, क्या है रोल ऑफ नर्स एज एन एडवोकेट आर टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम काइंड ऑफ इंजरी एंड वर्क टू प्रिजर्व द क्लाइंट लीगल एंड ह्यूमन राइट ड्यूरिंग इलनेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है द रोल ऑफ नर्स इन क्या है प्रोटेक्टिंग द पेशेंट ह्यूमन एंड लीगल राइट इज डैट ऑफ। ऑप्शन है क्या है पेशेंट केयर गिवर, कम्युनिकेटर, पेशेंट एडवोकेट और एजुकेटर। तो पेशेंट एडवोकेट करता है। रोल ऑफ नर्स इन प्रोटेक्टिंग एंड पेशेंट ह्यूमन एंड लीगल राइट, तो पेशेंट एडवोकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या है व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ऑप्शन ए देखते हैं दे विल क्या है द वे इन विच यू आर ऑब्लिग्ड टू अवे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटी, बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टुवार्ड हिज पेशेंट सोसाइटी एंड प्रोफेशनल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट टुवार्ड हिज नर्स एंड ट्रीटिंग डॉक्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टू परफॉर्म वेरियस नर्सिंग प्रोसीजर। तो कैसा होना चाहिए द वे इन विच यू आर ऑब्लिग्ड टू अवे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस, द वे इन विच यू आर ऑब्लिग्ड टू अवे द लॉ इन अ प्रोफेशनल एक्टिविटीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर। ऑप्शन ए देखते हैं कोलैबोरेट, केयर कोऑर्डिनेटर एंड कंसल्टेंट, बी है अ एडवोकेट, एजुकेटर एंड मैनेजर, सी है एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस प्रैक्टिस, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट एंड केस मैनेजर। कैसा होना चाहिए एन एडवोकेट, एजुकेटर और मैनेजर के तरह। प्राइमरी रोल क्या होता है पीडियाट्रिक नर्स का इज़ टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर के लिए, एन एडवोकेट, एजुकेटर और मैनेजर का। रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स आर केयर गिवर, एडवोकेट, क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर एंड एजुकेटर, कम्युनिकेटर, मैनेजर, रिसर्चर, काउंसलर एंड रिहेबिलिटेटर होना चाहिए। रोल क्या क्या होता है प्रोफेशनल नर्स का, केयर गिवर का, एडवोकेट का, क्रिटिकल थिंकिंग का, टीचर एंड एजुकेटर का, कम्युनिकेटर, मैनेजर, रिसर्चर, काउंसलर और रिहेबिलिटेटर। विच ऑफ द बिलो इज नॉट रोल प्ले बाय नर्स। ऑप्शन है कम्युनिकेटर, फिजिशियन, डायग्नोसिस, काउंसलर, केयर गिवर। तो फिजिशियन एंड डायग्नोस नहीं होता है। द नर्स क्या है द नर्स एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इफ सी स्टैंड टू प्रोटेक्ट द नीड एंड विशेस ऑफ द पेशेंट। ऑप्शन ए केयर गिवर, काउंसलर, टीचर और क्लाइंट एडवोकेट। तो केयर गिवर का। ठीक है, द नर्स एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ क्या है रोल इफ द स्टैंड फॉर प्रोटेक्ट द नीड एंड विशेस ऑफ द पेशेंट। क्या तो केयर गिवर का काम है। अब देखते हैं रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स डैट यूज क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल जजमेंट द नर्सिंग प्रोसेस एज अ की टूल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस इज।
ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए प्रैक्टिशनर रोल, लीडरशिप रोल, मैनेजरल रोल, रिसर्चर रोल। तो कैसा है? प्रैक्टिशनर रोल है, प्रैक्टिशनर रोल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिर से देख लें। रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स डैट यूज क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल जजमेंट एंड द नर्सिंग प्रोसेस द की टूल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर रोल। The essential component of nursing profession are care, cure and coordination। बी क्योर, कोऑर्डिनेशन और एम्पैथी। कैसा होना चाहिए? केयर, क्योर और कोऑर्डिनेशन इसेंशियल कंपोनेंट होता है नर्सिंग प्रोफेशन का, केयर, क्योर और कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट की इंटीग्रे क्या है? क्या होता है? इनग्रीडियंट फॉर नर्स एज अ चेंज एजेंट। ऑप्शन सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन वैल्यू, बी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल साउंडनेस, एग्जामिनेशन वर्क हैबिट ऑफ अदर। तो एग्जामिनेशन वर्क हैबिट ऑफ अदर नहीं होता है इसमें। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की क्या है? इंग्रेडिएंट फॉर नर्स क्या है? नर्स एज अ चेंज एजेंट, एग्जामिनेशन वर्क हैबिट ऑफ अदर। अब देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स एक्सेप्ट असेसमेंट ऑफ नर्सिंग नीड, प्लानिंग क्या? प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर, डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, क्या? इम्प्लीमेंटिंग एंड इवालुएटिंग नर्सिंग केयर। तो डायग्नोसिस ऑफ इलनेस नहीं होता है, क्योंकि डायग्नोसिस ऑफ इलनेस जो होता है जॉब फिजिशियन का होता है, नर्स का नहीं। ठीक है, एमंग द फॉलोइंग द टास्क डज नॉट रिक्वायर्ड द रजिस्टर्ड नर्स बट कैन डिलीगेट क्या है? डिलीगेटेड टू द होम हेल्थ एड इज। ऑप्शन ए टीचिंग द क्लाइंट अबाउट मेडिकेशन, क्या है? एडजस्ट ऑक्सीजन फ्लो, सी है फीडिंग एंड बाथिंग द क्लाइंट, क्या है? असेसिंग वुंड हीलिंग क्या है? प्रोग्रेस। तो फीडिंग एंड बाथिंग द क्लाइंट। ठीक है, क्या है? एमंग द फॉलोइंग टास्क डज नॉट रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड नर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है फीडिंग और बाथिंग द क्लाइंट के लिए। अब देखते हैं, टू वे क्या? अ वे टू अ प्रमोट ट्रस्ट विथ अ पेशेंट इज टू। ऑप्शन ए अलाउ फैमिली मेम्बर टू विजिट वेन एवर दे वांट, बी है एश्योर पेशेंट डैट हर डॉक्टर इज एक्सीलेंट, सी है फॉलो थ्रू वेन यू से यू विल डू समथिंग, डी है क्या है? टॉक विथ हर एट लेंथ अबाउट हर लाइफ लाइक एंड डिसलाइक। तो ऑप्शन डी लग रहा है। हाँ ठीक है, गुड। क्या होता है? क्या है? टॉक विथ हर एट लेंथ अबाउट हर लाइफ एंड लाइक एंड डिसलाइक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स प्रैक्टिशनर रोल may be categorized in all of the following except। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल, बी देखते हैं एक्सटेंडेड, सी है क्या है? एक्सपेंडेड ऑन इवालुएटर। तो ट्रेडिशनल नहीं होता है भैया। द नर्स प्रैक्टिशनर रोल में बी कैटेगोराइज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ट्रेडिशनल नहीं होता है। एक्सटेंडेड हो सकता है, एक्सपेंडेड हो सकता है, इवालुएट हो सकता है, ट्रेडिशनल नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग फोकस ऑन केयर एंड कंपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो केयर एंड कंपेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग फोकस किस पे होता है? केयर एंड कंपेशन पे। अब देखते हैं, यूजिंग ऑफ क्या है? क्या? प्लेसिबो फॉर पेन कंट्रोल इन सर्टेन केस विदाउट पेशेंट कंसेंट इज। ऑप्शन है जस्टिस एंड इथिकल, क्या? जस्टिफाइड बट अनइथिकल, क्या है? सी देखते हैं, क्या है? डिसेप्टिव बट इथिकल, डिसेप्टिव एंड अनइथिकल। तो ये जस्टिफाई तो है बट अनइथिकल है। यूजिंग प्लेसिबो फॉर पेन कंट्रोल इन सर्टेन विदाउट
पेशेंट कॉन्सेंट, तो जस्टिफाई तो है बट अनइथिकल है। क्या है? एडवांस प्रैक्टिस नर्स जनरली, ऑप्शन है वर्क इन यूनिवर्सिटी सेटिंग, फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, वर्क इन एक्यूट केयर सेटिंग, और फंक्शन एज यूनिट डायरेक्टिव। तो वर्क इन एक्यूट केयर सेटिंग में वर्क करता है, इसमें एक्यूट केयर सेटिंग में। एडवांस प्रैक्टिस नर्स जनरली है वर्क इन एक्यूट केयर सेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इट वाज ऑब्जर्व बाय नर्स क्या है डैट द मेडिकेशन क्या प्रिस्क्राइब गिवन बाय डॉक्टर वाज रॉन्गली नोटेड बाय द नर्स ऑफ द प्रीवियस शिफ्ट, हु एमंग द फॉलोइंग विल फिल आउट द रिपोर्ट ऑफ दिस इंसिडेंस। ऑप्शन ए देखते हैं, अ कंसेंट नर्स हु स्पॉटेड द एरर। बी देखते हैं, द नर्स हु कमिटेड द मिस्टेक इन द प्रीवियस शिफ्ट। सी है क्या है? सरप्राइजिंग नर्स हु इज इन चार्ज ऑफ द नर्सिंग यूनिट। डी देखते हैं, द ओरिजिनल नर्स हु वाज असाइंड टू द पेशेंट ऑन द फर्स्ट डे। तो क्या होना चाहिए? द कंसर्न्ड नर्स हु क्या है? द कंसर्न नर्स हु स्पॉटेड द एरर। क्या? इट वाज ऑब्जर्व बाय द नर्स मेडिकेशन प्रैक्टिस गिवन बाय डॉक्टर वाज रॉन्गली नोटेड द नर्स ऑफ द प्रीवियस शिफ्ट, हु एमंग द फॉलोइंग फिल आउट द रिपोर्ट ऑफ दिस इंसिडेंस। उसको बोलते हैं द कंसेंट नर्स हु स्पॉटेड द एरर। अब देखते हैं, द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एज ए एग्जाम्पल ऑफ, उसको बोलते हैं क्या है? स्टेटरी लॉ। ठीक है, द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एज ए एग्जाम्पल ऑफ, द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टेटरी लॉ बोलते हैं उसको। ये क्या होता है? क्या है? द लीगल गाइडेंस डैट द नर्स मस्ट फॉलो कम्स फ्रॉम स्टेटरी लॉ। इट मे बी आइदर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, रेगुलेटरी लॉ एंड कॉमन लॉ। द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एज अ स्टेटरी लॉ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ इंटेंशनल टॉट। ऑप्शन उसको बोलते हैं फॉल्स इम्प्राजमेंट। टॉट जो होता है, टॉट इज अ सिविल रॉन्गफुल एक्ट होता है कमिटेड बाय द पर्सन अगेंस्ट एनोदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी के खिलाफ। टॉट क्या होता है? एक सिविल रॉन्गफुल एक्ट होता है जो कमिटेड किया जाता है बाय पर्सन अगेंस्ट एनोदर पर्सन हिज प्रॉपर्टी के खिलाफ। इट क्लासिफाइड एज इंटेंशनल, क्वासी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल टॉट। ठीक है, जिसमें देखते हैं इंटेंशनल टॉट क्या है। इंटेंशनल जो होता है ये रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसमें पर्सन नोन डैट हार्म विल रिजल्ट फ्रॉम द एक्ट। जैसे एग्जांपल है असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्राजमेंट। और क्वासी इंटेंशनल टॉट में क्या होता है? इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी आता है और डिफामेशन ऑफ कैरेक्टर आता है। और अनइंटेंशनल टॉट में नेग्लिजेंस है और माल प्रैक्टिस आता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉट आर, उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स इम्प्राजमेंट एंड बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंशनल टॉट इज। ऑप्शन ए देखते हैं, नर्स क्या है? मिसकाउंट गॉज पैड ड्यूरिंग सर्जरी। बी देखते हैं, नर्स क्या है? नर्स डिवैल्यू प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट टू मीडिया। सी देखते हैं, नर्स कॉज बर्न व्हेन अप्लाइंग ऑन वार्म शॉक टू लेग। डी देखें, नर्स फेल टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो नर्स है क्या है? मतलब नर्स क्या है? डिवैल्यू प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या है? पेशेंट टू मीडिया को दे दिया है। ये इंटेंशनल टॉट आता है जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल क्या है? विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टॉट। तो क्या होता है? नेग्लिजेंसी। अभी हम देखें ना ऊपर। अब देखते हैं
गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ठीक है, फ्रॉम द पेशेंट एन एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शन दिए हैं विदाउट इन्फॉर्म कॉन्सेंट दिए हुए। ऑप्शन है फ्रॉड, बी है नेग्लिजेंस, हरासमेंट, असॉल्ट एंड बैटरी। तो उसको क्या बोलते हैं? असॉल्ट एंड बैटरी बोलते हैं, ठीक है। क्या है? IV हम दिए हैं विदाउट इन्फॉर्म कॉन्सेंट फ्रॉम पेशेंट एग्जाम्पल ऑफ, उसको क्या बोलते हैं? असॉल्ट एंड बैटरी, ठीक है। एक नर्स हु कंडक्ट एन इलीगल एबॉर्शन हैज कमिटेड, ऑप्शन ए देखते हैं, एक्ट एज ओमिशन, एक्ट एज इनकॉम्पिटेंस, अनइंटेंशनल टॉट एंड एक्ट ऑज कमीशन। उसको क्या बोलते हैं? एन एक्ट ऑफ कमीशन। नेग्लिजेंस मतलब, नेग्लिजेंस कैन इंक्लूड एक्ट ऑफ ओमिशन, बोले तो फेलियर टू डू समथिंग डेट रिक्वायर्ड, एंड एन एक्ट ऑफ कमीशन एक्ट ऑफ डूइंग एंड परफॉर्मिंग समथिंग विच शुड क्या है? विच शुड नॉट बी डन। ऑल थ्रू नेग्लिजेंसी इज अनइंटेंशनल टॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फेलियर इन अ प्रोफेशनल ड्यूटी प्रैक्टिस स्किल दैट लीड टू इंजरी एंड हार्म टू द पेशेंट इज टर्म एज, ऑप्शन ए माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंसी, क्राइम, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस, ठीक है। फेलियर इन अ प्रोफेशनल स्टडी प्रैक्टिस स्किल डैट लीड टू इंजरी हार्म टू पेशेंट टर्म एज, उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। एन एक्शन टेकन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल डैट इंजरी द पेशेंट फेल टू मीट द क्या है? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल केयर कॉल्ड माल प्रैक्टिस। द फेलियर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू मीट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेशेंट विथ क्या है? रिजल्टिंग इंजरी कॉल्ड, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी। जैसे लाइक ईरर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंसी। पहला है ड्यूटी, क्या है? क्या ड्यूटी ओवर्ड, ब्रीच ड्यूटी, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्या है? प्रोक्सीमेट कॉज एंड कॉजल कनेक्शन बिटवीन द ब्रीच एंड डैमेज। और चौथा क्या है? डैमेज एंड इंजरी एंड हार्म। नेक्स्ट देखते हैं। द नर्स फेल टू असेस अ क्लाइंट इन क्या है? फिजिकल रीस्टेन अकॉर्डिंग टू द क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? स्टिपुलेटेड इन द हॉस्पिटल पॉलिसी। द नर्स बिहेवियर कुड लीगली कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए देखते हैं, फॉल्स इम्प्राजमेंट, नेग्लिजेंसी, ब्रीच ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी, डिफेमेशन। उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंसी, ठीक है। क्या है? नर्स फेल टू असेस द क्लाइंट फिजिशियन रीस्टेन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड द हॉस्पिटल पॉलिसी। द नर्स बिहेवियर कुड लीगली कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? ड्यूरिंग द इनिशियल केयर ऑफ रेप विक्टिम द फॉलोइंग क्या है? द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड बाय द नर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए मेंटेन एन नॉन जजमेंट अप्रोच, बी एश्योर प्राइवेसी, सी है टच क्लाइंट टू शो एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी, क्या है? ए कंपनी द क्लाइंट द एग्जामिनेशन रूम, टच द क्लाइंट टू शो एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। नहीं, टच नहीं करना है भैया। द अनलॉफुल टचिंग ऑफ एनदर पर्सन बॉडी विदाउट कॉन्सेंट जस्टिफिकेशन एंड एक्सक्यूज कॉल्ड बैटरी बोलते हैं। बैटरी इज इलीगल। और क्या है? लीगल मेडिसिन बैटरी अकर इफ द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर इज परफॉर्म विदाउट प्रॉपर कॉन्सेंट। अदर ऑप्शन आर थेराप्यूटिक फॉर पेशेंट। हम देखते हैं क्या मॉडल ऑफ नर्सिंग क्या है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन अ प्राइमरी नर्सिंग केयर मॉडल इज,
ऑप्शन ए असिस्टिंग इन वर्क ऑफ टीम लीडर, बी है क्या है वर्किंग एज टीम लीडर, सी है प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट एंड ग्रुप ऑफ पेशेंट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, डी है प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट एंड ग्रुप ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग असाइंड शिफ्ट। तो प्रोवाइड केयर टू पेशेंट और ग्रुप ऑफ पेशेंट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन प्राइमरी नर्सिंग केयर मॉडल में प्रोवाइड करना है केयर टू पेशेंट और ग्रुप ऑफ पेशेंट फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। प्राइमरी नर्सिंग केयर मॉडल जो होता है, द नर्स प्रैक्टिस सिस्टम इन विच द इंटायर नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ पेशेंट इज क्या है मैनेज एंड कोऑर्डिनेट बाय वन नर्स ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखते हैं, a system in which each patient is assigned to a nurse who has 24-hour responsibility for nursing care delivered to a patient is termed as ऑप्शन ए उसको ही डायरेक्ट बोलते हैं क्या है प्राइमरी नर्सिंग। अब देखते हैं, द नर्स हु कोलैबोरेट डायरेक्टली विद द क्लाइंट टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान ऑफ केयर इज प्राइमरी नर्स, नर्स क्लिनिशियन, क्या क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, नर्सिंग कोऑर्डिनेटर, उसको बोलते हैं प्राइमरी नर्स। क्या है, द नर्स क्या कोलैबोरेट डायरेक्टली विद द क्लाइंट टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान ऑफ केयर, उसको बोलते हैं प्राइमरी नर्स। द मोस्ट आइडियल वे ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर इज क्या है इज बाय विच वन क्या है वन ऑफ दिज मेथड। ऑप्शन है केस मेथड, फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, प्राइमरी क्या है प्राइमरी केयर मेथड, उसको बोलते हैं प्राइमरी केयर मेथड। क्या है, द मोस्ट आइडियल वे ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर क्या है इज बाय विच वन ऑफ दिस मेथड, उसको बोलते हैं प्राइमरी केयर मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स इज। ऑप्शन है केस मेथड, प्राइमरी मेथड, फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, उसको बोलते हैं क्या है टीम मेथड। कोलैबोरेशन इन अ प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स इज, उसको बोलते हैं टीम मेथड। कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिज, उसको टीम मेथड बोलते हैं। टीम मेथड जो होता है, टीम मेथड एंड टीम नर्सिंग, इन टीम मेथड द टर्म क्या है, द टीम मेंबर प्रोवाइड डायरेक्ट क्लाइंट केयर टू ग्रुप ऑफ क्लाइंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स टीम लीडर। Which of the following is a not method of patient assignment? ऑप्शन है टीम नर्सिंग, पेशेंट असाइनमेंट, ड्यूटी रोस्टर मेथड और फंक्शनल मेथड। ड्यूटी रोस्टर मेथड नहीं होता है, पेशेंट असाइनमेंट। टाइप ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर असाइनमेंट विच रिक्वायर्ड गिविंग क्या है कंप्लीट nursing care to a specific number and category of patient during the scheduled duty hour. ऑप्शन है फंक्शनल असाइनमेंट, इंडिविजुअल केस क्या है असाइनमेंट, टीम नर्सिंग, ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग, उसको क्या बोलते हैं इंडिविजुअल केस असाइनमेंट। विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर असाइनमेंट हु रिक्वायर्ड गिविंग कंप्लीट नर्सिंग केयर टू ए स्पेसिफिक नंबर एंड कैटेगरी ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग शेड्यूल ड्यूटी आवर, इंडिविजुअल केस असाइनमेंट बोलते हैं उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ नर्सिंग केयर असाइनमेंट इज बेस्ट क्या है इज बेस्ट सूटेड इन अ इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन है केस मेथड, फंक्शनल मेथड, प्राइमरी केयर मेथड और टीम मेथड, उसको क्या बोलते हैं केस मेथड। ठीक है, क्या है द टाइप ऑफ नर्सिंग केयर असाइनमेंट इज अ बेस्ट सूट क्या है बेस्ट सूट इन ए इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको केस मेथड बोलते हैं। केस मेथड है वन नर्स इज असाइंड ऑन क्या है एक्सक्लूडेड बेसिस टू ईच पेशेंट, द मोर सूटेबल फॉर पेशेंट इन आईसीयू फॉर क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। क्या है
द हेड नर्स असाइंड द टोटल क्या है, द टोटल केयर ऑफ वन और मोर क्लाइंट टू अ नर्स इन अ वार्ड। विच मेथड ऑफ असाइनमेंट इज नोन एज? ऑप्शन ए केस मेथड, फंक्शनल मेथड असाइनमेंट, मॉड्यूलर नर्सिंग और टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट। उसको क्या बोलते हैं? केस मेथड बोलते हैं भैया, केस मेथड। द हेड नर्स असाइन अ टोटल केयर ऑफ वन और मोर क्लाइंट टू अ नर्स इन अ वार्ड। दिस मेथड ऑफ असाइनमेंट इज नोन एज, उसको केस मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेस्ट मेथड टू प्रोवाइड केयर टू अ कोमाटेज पेशेंट। केस मेथड, फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, केस एंड फंक्शनल मेथड। तो केस एंड फंक्शनल मेथड कोमाटोज पेशेंट के लिए। फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग, ऑप्शन ए इक्विपमेंट केयर, केयर ऑफ रिकॉर्ड, केस मैनेजमेंट और पेशेंट केयर। तो पेशेंट केयर करता है ये। फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। Functional nursing working assigned by task is a care model that uses the division of labor according to a specific task. क्या है? In this method, each nurse is given a single function for a multiple patient. Which type of patient assignment need to a specific personnel? ऑप्शन है पेशेंट मेथड, फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, नन ऑफ द एबव। तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेथड। विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड टू ए स्पेसिफिक पर्सनल, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेथड। विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड टू ए स्पेसिफिक पर्सनल, विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड टू ए स्पेसिफिक पर्सनल, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेथड, याद रखना है। विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड टू ए स्पेसिफिक पर्सनल, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेथड। अब देखते हैं टास्क ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवर्ड बाय। ऑप्शन ए केस मैनेजमेंट, प्राइमरी नर्सिंग, डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस, फंक्शनल मेथड। उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेथड। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवर्ड बाय फंक्शनल मेथड के द्वारा।